ये मेरे बच्चों जरा सेफ्टी में ध्यान रखना, वो पंखे का खास तौर से। ओ भाई, वो वाले बेंच पे मत बैठना। चलें शुरू करें। हेलो। यार मेरे को है ना, सिर्फ एक टेंशन है, तुम थोड़ा ध्यान रखना उधर, मतलब गलती से भी फ्लो में कभी हाथ वाथ नहीं लगे आपका कुछ भी। आगे वाली सीट पे न बैठे। बट विजिबिलिटी आ गई क्या पीछे से उधर की? सर बिल्कुल बालकनी में बैठे हैं अब हम, बिल्कुल बॉक्स ऑफिस में रिक्लाइनर वाली सीट पे। चलिए, आपको मेरे को किधर जाने का है? कल कहाँ था हमारा देश? नहीं, हमारा देश का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया था। और लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज होने के बाद वो क्या कहते हैं अपना, डिवैल्यूएशन हो गया था। और डिवैल्यूएशन होने के बाद एफडीआई बता दिया था। अच्छा, तो इंडिया के लिए अच्छा क्या है? एफडीआई या एफपीआई? डी या पी? पक्का? उससे फायदा क्या है? बस फायदा है। क्या का फायदा है? एम्प्लॉयमेंट आएगा, जीडीपी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन होगा। यस और नो? तो विदेश से कंपनी आए, धंधा करे, अच्छी बात, या सिर्फ आके शेयर मार्केट में पैसा लगाए? आए और बिजनेस करे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जो डिवैल्यूएशन किया अपन ने, रोज रोज करना चाहिए क्या? कभी कभी, जब क्राइसिस हो। एक मन में और सवाल आएगा आप लोगों के, जो इंटरनेशनल ट्रेड में काफी डिटेल में डील किया जाएगा। सर क्यों नहीं हो सकता ऐसा कि $1 $1 के बराबर हो जाए और भारत सोने की चिड़िया बन जाए? ये अंधभक्तों के सवाल हैं। आप किसी भी अंधभक्त के पास जाओगे ना, वो बोलेगा भारत सोने की चिड़िया बनेगा, हिंदू राष्ट्र वापस आएगा, $1 $1 का होगा, जय जय सिया राम। भाई जय सिया राम, मैं भी बिल्कुल सम्मान करता हूं। लेकिन सवाल ये, $1 $1 का करने का क्या पागलपन है ये? अगर आप $1 $1 का कर दोगे तो बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस अभी लगा लो, ऐसे तो डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में। $1 $1 का कर दोगे तो जितने भी लोग आज की तारीख में $80 का है, इस कारण उन्हें इंडिया में चीजें सस्ती नजर आ रही है और वो आके इंडिया से सामान खरीद रहे हैं, वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या खत्म हो जाएंगे? तो फिर करेंगे क्या हम लोग? माल ही नहीं कमा पाएंगे बाहर से तो। अभी हम आकर्षक क्यों है लोगों के लिए इंडिया में शॉपिंग करना? सस्ता है, तो हमारे इंजीनियर सस्ते पड़ते हैं उनको। इसलिए विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इतना सारा काम इंडिया में
कर रही हैं। विदेशी लोग यहाँ पर काम भेजते हैं, बीपीओ, केपीओ, आउटसोर्सिंग सेंटर, जीसीसी, ग्लोबल कैप्टिविटी सेंटर्स, ये सब जो बन रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, दुनिया अपना काम यहाँ पे करवा रही है। और वो क्यों करवा रही है? क्योंकि सस्ता पड़ रहा है। अगर हमसे सस्ता चाइना या फिलीपीन या श्रीलंका हो गया तो काम उधर चला जाएगा, और जाता जा भी रहा है, ये भी बता दूं मैं आपको। अभी बांग्लादेश में जब तक हालात अच्छे थे, अभी तो बांग्लादेश में ट्रबल चल रही है। आपको पता है, आपके मेरे जो बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम लिए थे मैंने कल, ली, लिवाइस, रैंगलर, आप उनमें से कभी भी किसी की जीन्स या व्हाइट शर्ट या शर्ट उठा के देखना और पीछे देखना मेड इन कहां पर है, वो मिलेगी मेड इन बांग्लादेश आपको। तो बांग्लादेश में मेड इन क्यों हो रहा था? क्योंकि बांग्लादेश सस्ता पड़ रहा था। तो आप जब तक सस्ते और आकर्षक बने रहोगे तब तक लोग आपसे काम करवाएंगे, नहीं तो बोलेंगे रहने दो। अगर तुम $1 1 रुपए का कर दोगे तो आदमी बोलेगा मेरे को फायदा क्या है इंडिया से काम करवाने में। एप्पल क्यों आया है यहाँ पे अभी? एप्पल आजकल फोन इंडिया में बना रहा है, ये पता है कि नहीं आपको? वैसे एप्पल फोन कहाँ बनाता था? क्यों? इंडिया के तिरंगे से क्या प्यार हुआ उसको? कोई प्यार व्यार नहीं है सर। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है फैक्ट्री लगाइए, नए लोगों को रोजगार दीजिए, काम बढ़ाइए, काम बढ़ाएंगे तो आपकी टोटल सेल का 5% बेनिफिट भारत सरकार आपको देगी। समझ रहे हो? 5% सेल का, प्रॉफिट का नहीं। मतलब सीधे सीधे 5% प्रॉफिट बढ़ा दिया मेरा सरकार ने। तो आपको क्या लग रहा है, एप्पल को भारत की मिट्टी से प्यार आया, तिरंगा देख के उसे याद आया? कोई प्यार व्यार नहीं है। चाइना में कोविड के बाद से ट्रबल चल रहा है और चाइना की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी पड़ रही थी और इंडिया ने बेनिफिट ऑफर किया, वो यहाँ आ गया। तुम मान के चलना 3 साल में कोई दूसरा देश इससे ज्यादा बेनिफिट देगा, वो अपने को छोड़ के निकल लेगा। इट इज प्योर बिजनेस, देर इज नो इमोशन। क्या समझे? हेलो। तो इतना अपन कर लिए थे कल, है ना? तो अब अपन मतलब सब जने साथ में आ गए। हेलो। वेरी गुड। तो अब अपन अपनी गाड़ी आगे ले जाएं। चलो, फेयर इनफ। आज से आपको एक नया चैप्टर शुरू कराते हैं। आईसीआई का स्टडी मटेरियल आप सबके पास आ गया है क्या? कितने बच्चे बोलते नहीं अभी नहीं आया हमारे घर पे? नहीं आया तो के पास? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं चाह रहा था कि वो इंडियन इकोनॉमी इतना पढ़ा दिया है तो उसे डेटा रिलेटेड क्वेश्चन जितने हैं मैं मार्क वार्क करा के अभी से रखवा दूं ताकि बाद में दिक्कत नहीं जाए। बट अब ठीक है, सबके पास मॉड्यूल ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन आईसीआई में करवा लिया या करना बाकी है? कितने बच्चे बोलते करवाना बाकी है? भाई लोग, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे पास पिछली बार ऐसे 5 महानुभाव बच्चे आए जो सीधे बोलते एग्जाम फॉर्म ही नहीं आया। मैंने आईसीआई रजिस्ट्रेशन, बोले वो क्या होता है? बोले हमें तो लगा कि डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भरते हैं। तो मैंने इतने दिन से कैसे पढ़ रहे थे? बोले आप लोगों ने किताबें दी हुई थी, पढ़ रहे थे। मैंने मॉड्यूल, बोले वो तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया था हमने। मैंने भाई घर पे आते हैं मोटे मोटे किताब। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि रजिस्ट्रेशन टाइमली करा लें, क्योंकि कई बार किताबें छपने में टाइम लगता तो आपकी किताब डिस्पैच होने में टाइम लगाएंगे वो। तो समय रहते करवा लीजिएगा। क्या समझे? तो आपको 2 बार काम करना है। एक बार आईसीआई में रजिस्ट्रेशन होगा और फिर जब सितंबर एग्जाम का रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में आएगा, फिर आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा जनवरी का। हेलो, भूल मत जाना। आइए अब अपन चैप्टर 2 चालू करते हैं। ये चैप्टर 2 में 3 यूनिट्स हैं, डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई। ठीक है? डिमांड क्या होता है? अब स्कूल में भी बच्चे 11th 12th में डिमांड पढ़ के आते तो बच्चे बोलते हैं अरे ठीक है, बच्चे जैसा चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है डेप्थ में। तो डिमांड को डिमांड कहने की जब हम बात करते हैं तो मुझे आप एक बात बच्चे हाथ खड़ा करके बताएंगे, मैं पूछ रहा हूँ, कितने बच्चे चाहते हैं कि सर हमारे पास एक ऐसा घर हो जिसमें स्विमिंग पूल हो? बस इतना कोई चाहिए?
बाकी को नहीं चाहिए? नहीं सर, हमें स्विमिंग पूल घर वाले के लिए काम करेंगे, है ना। अरमान तो है ना शानदार, एक बढ़िया सा घर हो, बंगला बंगला हो, गाड़ी हो, बंगला गाड़ी, अच्छे गैजेट वैजेट, ये सब चाहिए सर, ये तो मांगता है सर। यस और नो? अरमान होना बुरी बात तो नहीं है भाई। कितना अच्छा हो, सुबह 6:30 बजे 7 बजे जैसे ही सूरज उगे, पर्दे अपने आप हट जाएं और सूरज की रोशनी खिड़की से होती हुई आपके पास आए और आप शानदार तरीके से फिल्मी स्टाइल में ऐसे अंगड़ाई लेते हुए उठे। और अमीरों अमीरों का पलंग के सर था ना, उसमें वो गद्दे के नीचे फंसी हुई रहती चादर, आपने देखा? बस आपको उसके अंदर जाना रहता है। जैसे अपन तो क्या घड़ी करके चादर ऊपर रखते ना, फिर बाद में तो उड़ा ही नहीं रही है। अमीरों का तो ऐसा रहता ना, वो यूं बिल्कुल अंदर फंसा हुआ, अंदर गए, यूं उठाया, अपन खुद घुस गए अंदर, है कि नहीं? होटल होटल में देखा है कि नहीं आपने ऐसा? तो बन रहा था तो वैसा सर बाकायदा, फिर इतने में धीरे से डोर पे नॉक हो, मैं आई कम इन सर, कम इन, तो बाकायदा सामने वाला ट्रे में आपके लिए फोल्ड किया हुआ न्यूज़पेपर लेके आए और साथ में आपके पास एक गर्मा गर्म चाय की ऐसी केटली ला रहा है, सर आपकी बेड टी है। क्या हो गया? तू पी। विचार ही नौकरों जैसे होंगे तो काम भी नौकर जैसे ही करेगा। बताओ यार। क्या? बेड टी तू पी। चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है देश में। हमारे मोदी जी चाय बेच चुके भाई, और यहाँ भाई साहब को अरमान ही उड़ नहीं रहा, मतलब ये कल्पना भी नहीं कर पा रहा, मतलब हाय राम इतनी इज्जत। कमाल करते हो यार। ठीक है, इन दो तीन को छोड़ दो, कितने बच्चे बोलते सर बिल्कुल ऐसा हो तो मजा आए सर, आया ना? अब तुम्हें भी आ रहा मजा अब है? तो भाई साहब अरमान है कि चाय वाय है, और धीरे से वो आपसे पूछे, सर स्विमिंग पूल में आज जाएंगे क्या आप? तो आप बोलते हो हाँ आज स्विमिंग करने का मन है। तो वो धीरे से पूछता है, सर टेम्परेचर सेट कितना करूं? अमीरी का आलम यह आजकल स्विमिंग पूल भी टेम्परेचर कंट्रोल वाले आते हैं, पता है कि नहीं आपको? मतलब सर्दी के मौसम में भी आप कुनकुने पानी में तैर सकते हो। रईसी का आलम ये हो चुका है। तो आपने बोला हाँ मैं जाऊंगा। फिर आप थोड़ी देर बाद फ्रेश फ्रेश होकर नीचे उतरे, आपने वो टाविल वाला गाउन पहना अमीरों वाला। क्या बोलते हैं उसको बता? तुम लोग से नहीं पूछा। मुझे बिल्कुल मालूम था। अच्छा हुआ बोला घाघरा नहीं बोला इसने। मैं बोला अमीरों वाला गाउन, तो क्या बोलता पेटीकोट। मेरे को इस प्राणी की शक्ल दिखाओ आप तुम। ये वही है ना जिसके गांव में 3-4 हजार जान पहचान वाले थे, ये 201 में बैठा था ना, वही है ना ये? हम्म। समझ में आ गया भाई। मतलब इस प्रकार की जंगली कल्पनाएं। अब वो अमीरों वाला गाउन पहन के आप गए, आपने गाउन उतारा, उधर साइड में स्विमिंग करी आपने, 3-4 बार राउंड मारे, और फिर आप अमीरों जैसे आके साइड में से खड़े हो गए। इतने में धीरे से एक ऑरेंज जूस का ग्लास ला के रख दिया गया आपके पास में। आपने ऑरेंज जूस पिया, 1-2 राउंड और मारे, फिर आप वापस अमीरों वाला गाउन पहन के चले ऊपर नहा वहा के। जाते जाते आपसे आपके बंदे ने पूछा, सर नाश्ते में क्या लेंगे? नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, अमेरिकन? तू चाय बिस्कुट खा, पार्ले जी का पुड़ा और कुल्लड़ में चाय, तू वही खा। इसको तो ये खिलाएंगे हम। बाकी अच्छा, वो मतलब पूछा आपसे सर कौन सा लेंगे, तो बोलता आज मैं साउथ इंडियन खाऊंगा। तो आप नहा धो के नीचे उतरे, शानदार तरीके से टेबल पे लेट डाउन है सब कुछ।
गर्मा गर्म इडली भी है, वड़ा भी है, डोसा भी है, उत्तपम भी है। आपने शानदार तरीके से नाश्ता किया, फिर धीरे से आके आपसे पूछता है वो, सर कौन सी गाड़ी निकलवाऊं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी। फिर आप धीरे से उसको बोलते हो, आज मैं आज मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। फिर अपन का बैलगाड़ी निकालेंगे। अल्टो 800, है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो 407, 407। चलो सारी मस्ती एक तरफ, अब आप बाकायदा शानदार तरीके से सोच रहे हो मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, मतलब आप किस लेवल पे हो ये सोचो। और इतने में एकदम से आप गिर पड़ते हो और आपकी नींद खुल जाती है। वो पता चलता है मम्मी धक्का देकर उठा रही, उठ सोए जा रही है। तो आप बोलते हो अरे यार मम्मी बस जाए नहीं वाला था हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर में बाद में जाना, दूध वाला नहीं आया, जाके दूध लेके आ 10 रुपए का, चाय बनानी है। तो अब सवाल ये उठता है, सर ये सब सोचना गुनाह है क्या? सर अरमान तो होने चाहिए ना। ईश्वर, अगर आप मेहनत करो, ईश्वर आपका साथ दे, तो ये अरमान पूरे भी हो सकते हैं। इसमें गलत क्या है? तो सबसे पहले किसी अच्छा इन चीजों की डिमांड तो है कि सर घर चाहिए, सबको चाहिए, अच्छा अच्छा घर, गाड़ी, बंगला। लेकिन आज भी लोग भूखे हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है, क्यों? क्योंकि सर वो लोगों की इच्छाएं हैं। डिजायर होना एक बात होती है, उस डिजायर के बाद उसको पूरा करने के लिए साधन, मीन्स चाहिए। मीन्स टू परचेस। अब ये मीन्स टू परचेस क्या चीज होती है? सर पैसे, विटामिन M। जितना होगा उतना खर्च करोगे। सर पैसे हो जाने के बाद भी अच्छे अच्छे से खर्च नहीं होते। आपके मेरे परिवार में सबके पास एक आध दो ऐसे ऐसे कंजूस अंकल आंटी हैं जिनका इंट्रोडक्शन ही ऐसे होता है, इनसे मिलिए। दुनिया यहाँ की संपत्ति इनके पास है, पेशे से मतलब आदतों से कंजूस हैं, छाती पे लगा के रखते हैं, ऊपर साथ में ले जाएंगे। होता ना? कारण क्या है? जिस आदमी ने बहुत मेहनत करके कमाया ना, उससे खर्च नहीं होता है। कभी देखना, आप बड़े हो रहे हो आजकल, मम्मी पापा कई बार आपको बोलते रहे जा बेटा तू ही सामान ले आ। आप जब जाते हो और चीजों को इतना महंगा देखते हो तो कई बार घबरा से जाते हो, यार ये बहुत महंगा है यार, मैं नहीं ले रहा। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम घर पे वापस आ गए, मम्मी को बोलोगे बहुत महंगा है, मैं तो नहीं ले रहा भाई। फिर मम्मी पापा मुस्कुरा के क्या बोलते हैं? अब पता चल रहा है, आया ना? तो सर किसी भी चीज की डिमांड को ध्यान से सुने, बातें ना करें। किसी भी चीज की डिमांड को डिमांड कहने के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है। एक तो इच्छा, डिजायर, दूसरे होते हैं मीन्स, और तीसरा होता है उसको खर्च करने का जिगरा चाहिए। कई लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, लोग पैसे खर्च। तो डिमांड को डिमांड कहना हो तो डिमांड तब होती है व्हेन समबडी हैज अ डिजायर, मीन्स एंड विलिंगनेस टू परचेस। डिजायर टू परचेस, मीन्स टू परचेस एंड willingness to use those means to purchase, then it is called as demand। देखो जरा, पढ़ो इसको। हाँ भाई, हेलो, आया कि नहीं? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
सो डिजायर हो गया, मीन्स हो गया, विलिंगनेस टू यूज दोस, मीन्स टू परचेज हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, डिमांड किसी एक मोमेंट पर होती है, लगातार बनी रहती है? तो डिमांड को बोलते हैं इट्स अ एट अ गिवन प्राइस एंड फ्लक्चुएट्स विद द चेंज इन प्राइस, इट्स अ कंटिन्यूस थिंग एंड नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, इट्स अ फ्लो। तो दो वर्ड आते हैं सामने, स्टॉक एंड, ये इकोनॉमिक्स में बड़े काम के शब्द हैं। हम इकोनॉमिक्स में जब चीजों को मेजर करते हैं तो मेजर करने के दो तरीके होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक समय पर चीज को मेजर करना इज स्टॉक, और किसी एक समय पूरी ड्यूरेशन पे मैनेज मेजर करना इज फ्लो। सिंपल सी भाषा में बताता हूं पहले। मम्मी ने आपको कभी इस लायक समझा है कि नहीं मालूम नहीं, पर अजम्पशन है कि मम्मी इतना लायक समझती है कि बोलती जा बेटा घर में ऊपर जाके टंकी में पानी चेक कर क्या कितना है। कई बार ऐसा होता ना, ऊपर जाके आप पानी चेक करते हो ढक्कन खोल के, या कभी सीमेंट की टंकी बनी होगी तो ऐसा हटा के, हाँ कितना पानी है। फिर आप वहां से जाके बोलते हो मम्मी 27%। मम्मी बोली ज्यादा पढ़ लिख गया, दिमाग खराब कर रहे हैं, दूं चप्पल यहां से। अच्छा, ऐसे मम्मी को जबरदस्ती चिढ़ाने का जो आनंद है वो अलग है। कौन कौन बिना मतलब के चिढ़ाता है मम्मी को, फिर मम्मी बोलती भाग यहां से। हम्म। सबसे बढ़िया तरीका क्या पता है? जब मम्मी खाना वाना बना रही हो किचन में, प्लेटफॉर्म पे, तो साइड में जाके खड़े हो जाओ, मम्मी, ए मम्मी, ए मम्मी, अरे क्या है? कुछ नहीं। कितने ऐसी बेवकूफियां करी हैं। प्लीज करते रहो, ये करते रहना चाहिए। अच्छा, वो मार भी बड़े प्यार से पड़ती, फिर आपको परेशान करता रहता है। तो अब मम्मी को आपने बोला मम्मी 27%, मम्मी बोली ज्यादा दिमाग मत खराब कर, आधा है या आधे से कम है? आपने आधे से कम है, ठीक है, नीचे आप बताती हूँ 27%। तो तुमने नीचे आके पूछा मम्मी क्या होगा, बोले आज का काम हो जाएगा। बोले काम हो जाता है? बोले कितना पानी लगता है अपने को? बोले वैसे तो एक टंकी में काम हो जाता है दिन भर में, पर जिस दिन आंगन धुल जाए, कपड़े धुल जाए और तू नहाए तो उस दिन ज्यादा पानी लगता है। बोले ये आखिरी में क्या बोला आपने? बोले कैसी बात सारी, जाके नहाता नहीं है सूगला, भाई यहाँ से। तो आप मम्मी से पूछते हो ऐसा क्या होता है, तो बोले उस दिन 2 बार टंकी खाली होती है क्योंकि आंगन धुल रहा है, कपड़े, गाड़ियां, होता है कई बार ज्यादा पानी यूज। तो बोला अच्छा दिन भर में 2 बार टंकी खाली होती है, बोले कितने बाल्टी पानी आता है इसमें? बोले 100 बाल्टी। बोले 200 बाल्टी यूज करते हैं अपन? बोले और क्या? बोले अच्छा। तो अब दिन भर में 200 बाल्टी यूज हुई, ये स्टॉक है या फ्लो है? फ्लो है। फ्लो है। और अभी जाकर देखा कि 25%, 27% पानी था, ये क्या है? स्टॉक एक मोमेंट पर होता है, फ्लो एक ड्यूरेशन पे होता है। हाँ या ना? अभी क्लास के अंदर आके देखिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्टॉक, दिन भर में कितने बच्चे आए गए। आप सुबह जब आते हो एकेडमी तो वहां पर आप बायोमेट्रिक से हाथ लगाते हो, गेट खुलता है आम तौर पर, बराबर। तो आमतौर पर ऐसा होता तो क्या होता कि सर दिन भर में कितने बच्चे आके गए एकेडमी, ये क्या कहलाएगा? फ्लो। यस और नो? और अभी जाकर मोमेंट पे देखा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या है? समझ में आ गया? वेरी गुड, पढ़ के देखो स्टॉक एंड फ्लो।
अबे हो, पढ़ लिया कि नहीं स्टॉक एंड फ्लो? आगे बढ़े। सर, अब नीचे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड रखे कि डिमांड कौन कौन सी चीजों से प्रभावित होती है। सर, डिमांड सबसे पहले प्रभावित होती है प्राइस से। कीमतें ज्यादा होंगी तो ज्यादा खरीदोगे या कम, और कीमतें कम होंगी तो पक्का। तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस। खुद के ही प्राइस से फर्क पड़ता है या दूसरे फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं? दूसरे फैक्टर्स बोले तो कौन से? हाँ, दूसरे फैक्टर्स बोले तो सर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये क्या चीज होती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक के बदले दूसरा उपयोग होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक के साथ दूसरा यूज होता है। याद करने की भाषा में, सिंपल भाषा में बोलूं, अगर तुम बोलो तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, गुड्स गुड्स, हाँ, तो सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से? तो बोले हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, गुड्स गुड्स। अब घर पे रिवीजन के टाइम ऐसा मत करते रहना तो, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। वो घर में होते हैं छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, सुन के बोलेंगे मम्मी क्या बोल रहा है, मना करा था सीए करने मत भेजो, देखो क्या बोल रहा है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। अच्छा, तो पेप्सी और कोक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट्स हैं? अब उसका मुझे जवाब देना। इधर देखो, ये पेप्सी ये कोक, ठीक है। अगर पेप्सी महंगी हो गई तो कोक कहाँ जाएगी? मतलब पेप्सी अगर महंगी होती तो कोक की डिमांड का क्या होगा? बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ेगी। पेप्सी अगर सस्ती होगी तो कोक की डिमांड? कैसा है ये रिश्ता, डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। उसकी जगह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं, ये पेट्रोल ये टू व्हीलर, अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो टू व्हीलर की डिमांड, हाँ, और अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? पक्का? पढ़ के देखो। बोलो, आया नहीं आया? है? आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड। घर में अगर पापा की इनकम बढ़ती है तो ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? पापा बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर पापा बिजनेस कर रहे हैं तो पापा को बिजनेस में प्रॉफिट होता है, अलग से बेनिफिट आता है। या पापा अगर जॉब करे तो प्रमोशन होता है, बोनस मिलता है। तो उस दिन पापा ऐसे आ जाते हैं या खाली आते हैं, कुछ लेके आते हैं सर? जब आप शाम का समय, आप घर बैठे हो, गेट खुला और पापा के हाथ में आपने पैकेट देखा, पापा बड़ी खुशी से ये ले, हम तो क्या है, ऐश करो। तो बोले क्या हुआ? फिर पापा बताते हैं प्रमोशन हुआ या बिजनेस में अच्छी डील मिली। तो आप पहले क्या बोलते हो? जैसे हाथ में तो मम्मी देखो पापा क्या लाए। तो मम्मी अंदर से हाथ पूछते होती क्या हुआ? तो मम्मी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। मम्मी बोलती भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं तो जानती थी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अच्छा ही होगा, जा बेटा प्रसाद चढ़ा। कितने बच्चे बोलते हैं हाँ सर घर में यही कल्चर है। हम सब हम सब इंडियंस, भारतीय लोग, जो भी अच्छा होता है हम उसमें ईश्वर को अपना साक्षी मानते हैं कि आपकी देन है, आपकी कृपा है।
तो फिर अब अपने बच्चों के मन में होता है जल्दी से डब्बा खुले मैं खाऊं, होता है ना। तो बार इतनी देर में प्रसाद चढ़ता है, कई बार तो ऐसा होता है ना, इसी एक्साइटमेंट में जल्दी भगवान जी जल्दी खाओ। बचपन में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी होता है कि नहीं होता है? करते हो कि नहीं ऐसा? और अच्छा, अब मम्मी आज खाना नॉर्मल बनाएगी या थोड़ा स्पेशल हो जाएगा? मम्मी को कुछ बोलना पड़ेगा, मम्मी अपने आप कुछ अलग से तैयार कर देगी? अच्छा, आज खाना थोड़ा स्पेशल होगा। बाकायदा दोनों बच्चे बैठे हैं, पापा बैठे हैं, खाना चल रहा है, मम्मी गर्मा गर्म घी लगी रोटियां सेक रही एक एक करके, पूरा आके परोस रही, बच्चों को मिल गई, पापा को मिल गई, एक आध रोटी एक्स्ट्रा पहुंच गई टेबल पे। फिर मम्मी यहाँ पे बैठी पास में, पापा खा रहे हैं। फिर धीरे से मम्मी पूछती है, अच्छा एक बात तो बताओ, पैसे कितने बड़े? अब पापा इतने समय से मम्मी के साथ हैं और मम्मी इतने समय से पापा के साथ है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब वो एक, जाकिर खान को सुना है तुमने? जाकिर खान बोलता है ना, 2 मिनट के लिए इनको मम्मी पापा मत मानो, इनको ये मानो कि ये बंदा और बंदी इतने साल से एक दूसरे के साथ सेट है, तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो मम्मी जैसी पूछती, हाँ मैं पूछ रही थी पैसे कितने बड़े, तो पिताजी भी स्मार्ट होते हैं, खाते खाते मम्मी बोले पानी पियो पानी पियो। थोड़ा बहुत पापा का ठसका सेटल हुआ, हाँ जी पैसे कितने बड़े हैं? वो मैं सोच रही थी। तो पापा बिंग पापा, देखो ऐसा है, बहुत मुश्किलों से सब ये कुछ होता है। जितने पैसे बढ़े वो उड़ाने उड़ाने की जरूरत नहीं है, आने वाला समय क्या हो पता नहीं है। पिछले 2-3 साल भी अजीब थे, कुछ अच्छा हुआ है। ध्यान रखना है, भविष्य की चिंता करते हुए ज्यादा कुछ खर्चे के बारे में ना सोचें। रोटी लाओ, मम्मी गई रोटी लेने, रोटी लाई, रोटी पे से घी गायब। अब बोले घी कहाँ है? आने वाला समय का भरोसा नहीं है, भविष्य का ध्यान रखना है, रोटी खाओ, कम घी खाओ करके मम्मी चल दी। इतने में मम्मी चल दी, दोनों बच्चे एक दूसरे की शक्ल लगे, भाई अब अपने को चुप रहना है, क्योंकि अब यहां से आगे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बच्चे बड़े होते हैं ना, उनको इंडिकेशन समझ जाते हैं, बोले अब बस अब ये दोनों टॉम एंड जेरी तैयार हो चुके हैं, थोड़ी देर में एक दूसरे पर बातों का आर पार हमला होने वाला। बच्चे बोलता इससे पहले अपन लपेटे में आए, अपन कट लो यहां से। यस और नो? होता है कि नहीं होता ऐसा? तो बच्चे चुपचाप खाना वाना खा के सो गए। अगले दिन सुबह पापा निकल रहे, पापा को टिफिन दिया मम्मी ने, हल्का लग रहा है, हाँ खाली है, हवा है, खा लेना है, सेहत का ध्यान रखो, आने वाले टाइम का भरोसा नहीं है, ध्यान रख के चलना है। एक दिन लगता है, एक दिन। शाम तक पिताजी आते हो, ओ मेरी माँ, तेरे को जो करना है कर, जो मंगाना है मंगा, कम से कम 2 वक्त का रोटी तो दे मेरे को ढंग से। तो मम्मी भी मम्मी मुझे पता था, मैंने नेकलेस ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। और इतने में दोनों बच्चे फुदकते बते, पापा पापा हमारा भी तो कुछ कर दो। सब पैसे लूट गई मम्मा, मम्मी तुम्हारे अच्छा, फिर मम्मी का डायलॉग, मैं क्या लूटती हूँ, घर में तो मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। और फिर पिताजी क्या बोलते, सब कुछ तो तेरा है। कितना घर में चलती है कहानी, मम्मी बोलती कुछ भी मेरा नहीं है, और पिताजी फिर क्या बोलते, सब कुछ तो तेरा है। अब ऐसे में एक बात बताओ, एक्स्ट्रा पैसे आए, ध्यान से सुनना आप, एक्स्ट्रा पैसे आए तो मम्मी ने आटा दाल चावल खरीदा या थोड़ा सा लग्जरी की तरफ गए? सर आटा दाल चावल तो आ ही रहा था ना सर, थोड़ा मजे लेंगे। तो इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है या कम होती है? कौन सी चीजों की? नॉर्मल चीजों की या लग्जरी चीजों की? लेकिन इस बात को और ध्यान देना चाहिए कि अगर हम ये माने यही 5-10 हजार 20 हजार एक्स्ट्रा किसी बहुत गरीब फैमिली में आते तो वो जेन्युइनली अनाज खरीद नहीं जाते कि कम से कम 3-4 महीने का अनाज पक्का हो जाएगा। तो मतलब पैसे बढ़ते हैं तो हर एक जने का रिएक्शन सेम होता है या स्टेटस और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है? पढ़ के देखो, इनकम, लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड, पॉइंट नंबर 3।
आया? हेलो, आया कि नहीं आया? वेरी गुड। उसमें ना नीचे वर्ड आया होगा इंफीरियर गुड्स। आप इंफीरियर गुड्स को भी नहीं पढ़ेंगे। इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जो हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सिखाएंगे, अभी आप उसको रोक के रखें। अगले पॉइंट पर आइए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। ऑल द बॉयज इन द क्लास रेज योर हैंड। सोचना क्यों पड़ रहा है इसमें? ओके, ऑल द गर्ल्स नीड टू कीप क्वाइट नाउ। अभी बॉयज का एक फैशन सेंस का टेस्ट होगा, ठीक है? लड़कियां नहीं बोलेंगी। चलो बॉयज, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज अ प्लाजो? गर्ल्स चुप रहेंगी। व्हाट इज अ प्लाजो? हाँ, हाथ खड़ा करके प्रॉपरली बताने का ना। व्हाट इज अ प्लाजो? अरे बाबा, तेरे लास्ट बेंच पे। हाँ, पजामा। तो फिर उसको प्लाजो क्यों बोला? ओपन रहता है। ढीला पजामा। पजामा वैसे भी ढीला ही होता है। बेल बॉटम नहीं होता वो। यस सर। पहले के जमाने में कौन पहनते थे? अरे यार, सब जने बोलो, सुनाई में नहीं आ रहा। हीरो पहनता था ऐसा। वो नीचे जाके जो पैंट ब्रॉड हो जाता था ऐसा, वो बेल बॉटम्स है बेटा, एक्चुअली वो ये नहीं है। हाँ, बैठ के बोल सकते हैं। हाँ, अरे चुप रहने का बीच बीच में। हाँ, जो कुर्ता के नीचे जो लोअर पहनते वो, तो उसको लोअर बोल देते, सलवार बोल देते, लेगिंग बोल देते। प्लाजो बोलने का कुछ तो लॉजिक होगा। कपड़ा। हाँ, क्या कपड़ा? लाइट कपड़े का रहता है, तो पजामा कौन सा हेवी कपड़े का रहता है? ये डेफिनेटली किसी ने, ये ना एक और नई बीमारी है, पता है क्या? जैसे क्या होता है, एक जना बोलता 6 हंसते तो उसको लगता भाई अपन गजब आदमी है। ये राहुल गांधी सिंड्रोम है। क्योंकि राहुल गांधी जब भी कुछ बोलता था, उसके आसपास के 6 चेले चपाटे बोलते, वाह साहब वाह, क्या बोले हो आप, एक नंबर, एक तरफा जा रहा, आप जैसा कोई नहीं। और उसको लग रहा है वाकई में कि मैं महान हूं। ऐसी परेशानी से बचें। ये बीमारी ग्रुप्स में पाई जाती है। सीए फाउंडेशन में भी जब बैचेस बनती है तो बच्चों का झुंड बैठ जाता है एक साथ, एक बोलता 6 हंसते तो उसको लगता अपन सही जा रहे हैं भाई। तो कृपया करके इससे बचें। प्लाजो क्या होता है बेसिकली? सर वो प्लाजो इन ऑल प्रैक्टिकल सेंस मेरी बच्चियों, होता तो वो पजामा ही है। पजामा ही होता है, लेकिन ये मानेंगे नहीं पजामा है। अलग होता है ना बेटा? हाँ, अलग है, अलग रहने दो। सुनो, रहने दो अलग। अब जैसे मैं इनसे पूछूंगा, बेटा नाइट सूट पहनती हो? बोलेंगी नहीं। बेटा कॉर्ड सेट पहनती हो? बोले हाँ। कॉर्ड सेट कुछ और नहीं है, नाइट सूट ही है। अभी फिर बोलेंगे अलग होता है, आपको मालूम नहीं है। वो देखो आया, देखा? जी बिटिया, क्या अलग है बेटा? अच्छा, क्वाड सेट, बेसिकली क्वाड सेट वर्ड का मीनिंग क्या है? कोऑर्डिनेटेड सेट। बेसिकली कोऑर्डिनेटेड सेट मतलब लोअर और शर्ट सेम कपड़े की होती है वो, ठीक है? आप नाइट सूट देखना छोटे बच्चों को जो पहनाते हैं, नाइट सूट में भी सेम कपड़े का ही पूरा सूट मान लो। मैं इसका रीजन बताता हूं क्यों। अगर, अच्छा सुनो, आप सब बच्चियां जब शॉपिंग करने जाते हो तो जनरली एक आध स्टोर ऐसा है जहां मम्मा के साथ जा रहे हो, आप जा रहे हो तो रेगुलर जाते रहते हो उनके पास, और वो आपका फैशन प्रेफरेंस टेस्ट समझते हैं। तो आप जाओगे तो पूछोगे भैया कौन सा कुछ नया आया, तो आपकी चॉइसेस समझते हैं वो लोग। तो वहां जाओगे तो वो भी बड़ा स्मार्ट सेलर होता है। अब अगर वो आपको 2 मिनट के लिए बोले, दीदी आज मैं आपको दूंगा पजामे, आप दोगे 1200 रुपये पजामे के?
नहीं, उसी के विपरीत पता है वो क्या करेगा स्मार्ट सेल्समैन है, वो क्या बोलेगा, छोटू अंदर से तो नया पार्सल आया हुआ है ना, उसमें से 3 प्लाजो निकाल क्या। तो मैडम को स्पेशल फील होने वाला है, अंदर से छोटू नया पार्सल खोलेगा और उसमें से 3 प्लाजो निकाल के आएगा, मैडम को मालूम ही नहीं प्लाजो क्या है। अंदर से छोटू बोलता है 6 महीने से तो सामान नहीं खरीदा नया, सेम पार्सल कोई नया करके घुमा रहा है आदमी, ये होता है। तो फिर वो पार्सल निकाल के लाएगा, मैडम देखेंगी, और वो फिर सेलिंग स्टाइल होता है उसका, मैडम ये आपको इंडो वेस्टर्न पे चल जाएगा, फॉर्मल में चल जाएगा, कैजुअल में चल जाएगा, आप बेली के साथ पहन सकते हो, आप फ्लैट्स के साथ पहन सकते हो, एंकलेट पहन सकते हो, मैडम ये बहुत अच्छा लगेगा, क्या मस्त कलर्स हैं इसके अंदर। इतना सुनने के बाद मैडम इंटरेस्टेड हो जाती कि बोले चलो ट्राई तो करें, 2-3 पसंद करवाया उसने। अब इतने के अंदर बीच में बोले मैडम कुछ भी करो है तो पजामा, मैडम नहीं ले रही फिर 1200 रुपए में। गर्ल्स डू यू अग्री और नॉट, यस और नो, सी वर्सेस इन लड़कियों का फैशन का आलम यह है कि बाल में लगने वाला रबर बैंड का भी कंगन बना के घूमती हैं और उसको स्क्रंची बोलती हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, हम क्या है, हम लड़के ना छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं, ये बाल की चीज यहीं आ गई, देखो अच्छी लग रही है, हाँ अच्छी लग रही, चलो बढ़िया। बताओ आप। अच्छा अब अगला सवाल, अब अगला लड़कियों से भी है सवाल। 3 तो आपने खरीद दिए प्लाजो, अब आपको बेचने क्यूलॉट्स, बताओ क्यूलॉट्स क्या होते हैं। बच्चे बोलेंगे सर को बहुत पता है भाई, लड़कियां बोलेंगी कुछ तो हमको भी नहीं मालूम है क्यूलॉट्स क्या होते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स, हाँ सर मुझे भी नहीं मालूम क्यूलॉट्स। क्यूलॉट्स इज नथिंग बट छोटा पजामा। ऑनेस्टली छोटा पजामा, एंकल लेंथ के ऊपर तक, केपरी नहीं, केपरी नहीं, केपरी नी लेंथ के नीचे है, ये एंकल से जरा सा ऊपर। यही है, शुक्र है कम से कम प्लाजो की स्पेलिंग तो आई तेरे को, गूगल को पता है तू लिख नहीं पाएगा, इसलिए तेरी भाषा समझ गया वो। इस पे गांव वाला चुटकुला भी है प्लाजो पे। टाइम हो गया, कल बताएंगे। 11:34 हो गई है, अगली क्लास है मेरे भाई आगे की, कल कल कल।